ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक सुनसान हवेली के बारे में अजीब बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लेकिन जब एक युवा पत्रकार इस रहस्य को उजागर करने निकला, तो जो उसने देखा, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदली। संदीप मेहता, एक 28 वर्षीय पत्रकार, हमेशा अनसुलझे रहस्यों की कहानियों पर काम करता था। जब उसे राजस्थान के इस गांव के बारे में पता चला, तो वह इसे कवर करने के लिए वहां पहुंचा। गांव के लोग डरे हुए थे और हवेली के बारे में ज्यादा बात करने से बचते थे। एक बूढ़े व्यक्ति रामलाल ने संदीप को चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, उस हवेली में जो भी गया वो जिंदा नहीं लौटा। लेकिन संदीप को तो सच्चाई का पता लगाना था। संदीप ने तय किया कि वह रात में हवेली में जाकर खुद देखेगा। वह कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई हिल रही है। तभी एक जोर की आवाज आई, कौन है यहाँ? संदीप ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन संदीप गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानी जानने गया। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले यह हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की थी। रणवीर सिंह की पत्नी रुक्मिणी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन ठाकुर बहुत क्रूर था और उसने रुक्मिणी को हवेली में कैद कर दिया था। एक दिन रुक्मिणी की लाश हवेली के कुएं में मिली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। संदीप ने तय किया कि वह एक रात और हवेली में बिताएगा। रात के 12 बजे हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक उसे एक सफेद साड़ी में एक औरत सीढ़ियों पर खड़ी दिखी। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। संदीप कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, रुक्मिणी। संदीप ने अगले कुछ दिनों तक तहकीकात की। उसे पता चला कि रुक्मिणी की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे ठाकुर ने मारा था। लेकिन ठाकुर की मौत के बाद यह रहस्य छुपा दिया गया था। संदीप ने पुलिस और पुरातत्व विभाग को सूचना दी। जब अधिकारियों ने हवेली के कुएं की खुदाई करवाई, तो वहां से एक कंकाल मिला जो रुक्मिणी का था। जैसे ही उसकी असली मौत का रहस्य सामने आया, हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। संदीप ने एक आखिरी बार हवेली का दौरा किया। वहां अब कोई डरावनी चीज नहीं थी, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा, तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। संदीप ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।